हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल रीचअप स्टडी पर। देखिए दोस्त, आज हम क्लास 10th के प्रथम चैप्टर का प्रश्नावली 1.1 को लेकर के आए हैं। इससे पीछे वाले लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन और उदाहरण को देख चुके हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, इसको हमको व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन है 140। ठीक है, क्या है 140, और 140 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो हम 140 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 140 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 140 लिख दिए। अब इसको हम किससे लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। तो 2 से लगा जाएगा कितना, 7 मरतबे। ठीक है, 70 हो गया। फिर इसको कथी से लगाएंगे, फिर लगाएंगे 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 35 मरतबे लग जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, तो अब किससे लगेगा, अब यह संख्या लगेगा 5 से। ठीक है, तो 5 से लगा देंगे कितना मरतबे, 7 मरतबे हो गया, 7 मरतबे। तो यहाँ हम लिखते हैं कि चूंकि 140 का, ठीक है, 140 का क्या किए हैं अभी, अभाज्य गुणनखंड। तो ये लिखते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए तो 140 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया, देखिए तो यहाँ पर है 2 आया, फिर आया 2 आया, फिर आया 5 आया, और फिर कितना है नीचे है 7। ठीक है, तो यह जो आया है, यह 140 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो इतना आया। थोड़ा सा इसको और अच्छे से हम लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे, देखिए तो 2 कितना बार है, 2 है 2 बार, तो लिख देंगे 2, और 2 के पावर कितना, 2 है ना। अच्छा, गुना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 5, तो 5 लिख दिए, और गुना बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है 7। ठीक है, तो जब हम 140 का अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया, 2 के पावर 2 गुना 5 और गुना 7, और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और उसमें पूछा जाएगा कि बताइए कि जब 140 का अभाज्य गुणनखंड करें तो उसमें 2 कितना बार आएगा। तो 2 कितना बार है, 2 है 2 बार, है ना। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर। ठीक है, चलिए तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है 156। क्या है, 156। ठीक है, तो अब हमको 156 को तोड़ना है, क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो हम लिखते हैं 156 को, जब हम इसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे भाई, है ना, 156 को तोड़ेंगे तो किससे लगेगा, या 2 से लगेगा। 7 दूना 14 और 8 दूना 16। ठीक है, फिर किससे लगाएंगे, फिर लगाएंगे 2 से, है ना। 3 दूना 6 और 1 चल गया इधर, तो 9 दूना 18। ठीक है, चलिए अब ये किससे लगेगा, अब ये लगेगा आपका 3 से। ठीक है, 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। ठीक है, 156 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो कितना आया है ना, 2 से लगा दिए, फिर 2 से लगाए, फिर 3 और फिर 13। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि क्या किए हैं, हम लोग लिखते हैं कि 156 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे, 156 का, है ना, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 156 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जब हम 156 का अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया, तो आया 2 गुने 2 अगुने 3 और गुने 13, है ना, यही ना आया है। तो अब इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, क्या, 2 कितना बार है, तो 2 है 4 बार, तो 2 कितना बार है, 2 है 2 बार, तो 2 के पावर 2 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, 3 है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका 13। ठीक है, तो यही हमारा हो गया इसका सेकेंड वाला का क्या, आंसर। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है, एकदम इजी है। हमें जो भी क्वेश्चन है उसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, बस अभाज्य गुणनखंड करके लिख देना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसको लिख देना है, एकदम सो सिंपल। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना,
वीडियो को पॉज करके आप कोशिश करिएगा खुद बना करके देखने का, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उतना टफ नहीं है। कितना है? 38 और 25, ठीक है। क्या है? 38 और 25, है ना। 38 और 25 है। तो क्या करेंगे, यह 38 और 25 को क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, है ना, यानी प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं और इसको हम लोग अब तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले सोचना है कि यह किससे लगेगा। तो बताइए, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए कि किस संख्या को किससे डिवाइड करने पर वह कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो 3, देखिए 2 से तो वो नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 है। 2 से वह संख्या लगता है जिसके अंतिम में या तो 0 हो, चाहे दुक्का के पहरा वाला कोई नंबर आया हो, है ना, तो वही लगेगा। और तो 2 से लगेगा नहीं क्योंकि अंतिम में 5 है। तो अब सोचते हैं कि क्या यह 3 से लगेगा क्या। तो 3 का नंबर होता है, 3 का रूल होता है कि जितने भी डिजिट यहाँ दिख रहा है उस सबको जोड़िए। अगर जोड़ने के बाद 3 के पहरा में आ जाता है तो वह 3 से लगेगा। तो हम देखते हैं यहाँ क्या है? 3 है, प्लस 8 है, प्लस 2 है और प्लस 5 है। तो इसको जोड़ के जरा देखते हैं। तो देखिए 8 आ 2 10, 10 आ 5 15, 15 3 18, 18 आया। मतलब कि अंदर में जो भी संख्या है उसको जोड़े तो कितना आया? उसको जोड़े हैं तो 18 आया है। और 3 का के पहरा में 18 आता है, इसका मतलब ये 3 से भाग लग जाएगा, ठीक है। 3 से ये भाग लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए 3 से लगाते हैं इसको। चलिए तो क्या लगाएंगे हम लोग? इसको 3 से, है ना, लगाते हैं। तो 3 एकम 3, ठीक है। फिर इसको करें, क्या करेंगे? फिर इसको करेंगे 3 दूना 6, है ना। और फिर 2 बच गया तो यहाँ गया, तो 3 सते 21 और 22 था तो 1 गया तो 3 पचे, है ना, 15, ठीक है। चलिए अब फिर देखते हैं क्या 3 से लगेगा क्या? बिल्कुल 3 से लग जाएगा। तो 3 से लगाते हैं। 3 चौक 12, फिर 3 दूना 6 और 3 पचे 15, ठीक है। तो अब देखिए, अब यह 3 से लगने वाला नहीं है तो किससे लगाएंगे? 5 से हम लगाएंगे। तो 5 से 5 अठे 40 और 50, है ना, 25। चलिए फिर किससे लगेगा? फिर लगेगा 5 से। तो 5 से लगाते हैं। 5 एकम 5 और 5 सते 35, ठीक है। ये 5 से लग गया। अब देखिए, अब हम यहाँ पर लिखते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। तो क्या लिखना है कि 38 और 25, है ना, 38 25 है। तो 38 25 का क्या? अभाज्य गुणनखंड। 38 25 का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड कितना आया है? आया है कि 3 गुना 3 गुना, ठीक है, और क्या है? 5 गुना 5 गुना 17, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा सा हम लोग, है ना, और अच्छे से अरेंज कर देते हैं। तो बताइए 3 के पावर क्या लिखेंगे? 3 कितना बार है? तो 3 है 2 बार, ठीक है। 5 कितना बार है? तो 5 भी है 2 बार। और 17 कितना बार है? तो 17 है 1 के बार, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारा लिखा गया। यानी 38 25 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया? इतना आया। और यही हमारा हो गया क्या? आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बुआ, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? से देखिए, यहाँ है 5 और 0 और 0 और फिर 5 है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसको हम क्या करेंगे? इसको अब तोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक। तो देखिए जब हम 500 5005 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किससे लगेगा? यह लगेगा आपका 5 से। 3 से तो लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो 5 से लगाएंगे। तो 5 से इसको देखते हैं। 5 एकम 5, ठीक है, फिर 0, फिर 0 और फिर 5 एकम 5, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब यह 5 से नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा क्योंकि 6 के अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 3 और 2 आता है। 3 और 2 से भी नहीं लगा, इसका मतलब 6 से नहीं लगेगा। ये किससे लगेगा? यह लगेगा 7 से, ठीक है। तो 7 से सोचते हैं। देखिए 10 है तो 7 एकम 7 लग जाएगा। 3 बचा तो 3 गया यहाँ तक, कितना होगा? अब 3 गया यहाँ तो 7 से 7 चौक 28, 4 मतलब 28 लग जाएगा। तो 2 गया तो 2 गया 21, 2 गया यहाँ तो क्या बन गया? यह 21 बन गया। और 7 के टेबल में 7 21 आता है, ठीक है। अब किससे लगेगा? अब सोचते हैं। अब यह 11 से लग जाएगा, ठीक है। तो 11 से लगेगा कितना? 11 एकम 11, 11 तिहाई 33, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं 5005, ठीक है। 5005 का क्या? अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे? अभाज्य, है ना,
गुणनखंड। ठीक है मेरे भाई। अभाज्य गुणनखंड। तो जब इसको अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया, है ना। तो इसका जब अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया, एक दा आया 5 और एक दा आया कितना 7 और एक दा आया आपका 11 और एक दा आया आपका, है ना, 13 और यही हो गया आपका क्या आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए और अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है 5 नंबर। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर क्या कहता है, देखिए 7 4 और 2 और, है ना, 9, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, है ना, 74 और क्या है 29। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड। तो इसको हम किससे लगाएंगे, इसको लगाएंगे बुआ रे 17 से लग जाएगा। ठीक है, 17 से, है ना। और ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग 17 से, है ना, लगाए हैं। ठीक है, और 17 से आसानी से लग जाएगा। तो जब इसको 17 से लगाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा, जब इसको 17 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 437। ठीक है, 437। और फिर जो ये संख्या है बुआ, यह किससे लग जाएगा, यह लग जाएगा आपका 19 से 23 मर्तबे। ठीक है, तो लिखेंगे कि 74 और 29 का क्या अभाज्य, है ना। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना। क्या आया, इसका आया बुआ 17 19 और कितना आया 23 आया। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस एकदम इजी है, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ इसमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है और अभाज्य गुणनखंड करके उसको गुणनफल के रूप में लिख देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। ठीक है, मतलब कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को HCF और LCM तो निकालना ही है, उसके बाद उसको जांच करना है ना, कि दो संख्याओं का गुणनफल। हम एक फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे कि आपको फार्मूला बताए थे कि HCF, ठीक है, एक मिनट पेन ले लेते हैं। फार्मूला बताए थे कि HCF, है ना, HCF और गुना LCM बराबर होता है पहली संख्या, है ना, पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या। ठीक है, इसको हम लोग, है ना, इंट्रोडक्शन वाला में देख चुके हैं। तो यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हमें क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है और चेक करना है कि क्या HCF और LCM को गुना करेंगे, है ना, और पहली संख्या और दूसरी संख्या जो दिया हुआ है उसको गुना करेंगे तो क्या दोनों बराबर आता है क्या, है ना, उसको हमको चेक भी करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इसका जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले HCF और LCM निकालते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि 26 और, ठीक है, क्या है 26 और 91, है ना, 26 और 91, 26 और 91 को, है ना, पहले HCF और LCM निकालते हैं। तो देखिए 26 और 91 को HCF LCM निकालना है तो हम बता चुके हैं कि सबसे पहले इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। तो 26 को जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किससे लगेगा, यह लगेगा 2 से, 13 दूना 26। ठीक है, फिर यहाँ पर किसको करेंगे, 91 को करेंगे, किस से 91 को करेंगे, आपको बताइए किससे होगा, 3 से तो नहीं होगा, 4 से नहीं, यानी 7 से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 7 से लगेगा, 7 एकम 7, है ना, और 2 बच गया, तो 2 बच गया 21, तो 7 या 21। ठीक है ना, इसका क्या हो गया, इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो लिखते हैं चूंकि 26 का क्या अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 26 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 26 का अभाज्य गुणनखंड, जब 26 का अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया, यह आया 2 गुना 13। ठीक है, चलिए फिर लिखेंगे यहाँ, और किसको अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो अब किए हैं हम लोग 91 का। ठीक है, तो लिखते हैं 91 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जब 91 का अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना है, यहाँ है 7 और गुना 13। ठीक है मेरे भाई, है ना।
अब क्या करना है, अब हमें निकालना है HCF और LCM, है ना। तो हम अब इसके बीच में क्या निकालते हैं, HCF। तो लिखते हैं इसीलिए HCF, ठीक है, HCF किसका किसका, 26 का और 91 का, ठीक है। तो 26 91 का जब हम HCF निकाले तो HCF इससे पिछले वाला वीडियो में हम बता चुके हैं कि HCF जो निकलेगा वह देखिए कि कॉमन क्या है। तो कॉमन इसमें क्या है, 13 है और सबसे छोटा पावर, यानी कॉमन 13 है, दोनों का पावर 1 1 है। तो हम इसमें HCF क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा आपका 13, ठीक है। अब निकालना है LCM, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, LCM बराबर किसका किसका, 26 और 91 का, है ना। तो LCM जो 26 और 91 का आएगा, सबसे पहले क्या करना है, HCF जो आया है उसको लिख दीजिए। तो कितना आया है, 13, तो 13 लिख दीजिए। उसके बाद जो जो संख्या एक्स्ट्रा है उसको भी लिख दीजिए। तो ये है 2 है और ये है कितना है, 7 है, ठीक है। अब देखिए इसका जो LCM आएगा, ठीक है, इसका जो अब LCM आएगा वो कितना आएगा, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 182। कितना आएगा, 182, है ना, 182 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि HCF तो आया कितना, 13, और LCM कितना आया, 182। तो अब हमें यह जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है, ठीक है। तो हम जांच थोड़ा इधर करते हैं, ठीक। देखिए हम यहाँ जांच करते हैं कि क्या HCF गुना LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ दोनों संख्या है कि नहीं, ठीक है। तो हम जांचते हैं यहाँ, ठीक। देखिए जांच में क्या करना है कि हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं कि प्रथम संख्या, ठीक है, फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर है, यानी दूसरी संख्या, ठीक है। आप लैंग्वेज में पूरा बढ़िया से लिख दीजिएगा, थोड़ा हमारा यहाँ स्पेस नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या लिखना है कि प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF, है ना, क्या है, HCF और गुना LCM, ठीक है। ये तो होता है ना, ये तो हमारा क्या होता है, ये सूत्र ही होता है, ठीक है। अब देखिए दोनों संख्या, तो संख्या है कितना, तो एगो है आपका 26, कितना है, 26, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका 91, ठीक है। तो ये 26 और 91 हो गया और बराबर, ठीक है। HCF कितना आया, तो HCF है बुआ आपका 13, है ना, और गुना LCM कितना है, तो LCM आपका है, देखिए तो 100 कितना, 100, है ना, 82 है, ठीक है। अब क्या करना है, इस दोनों को गुना करके देखना है। अगर गुना हमारा सही हो गया तो वह सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो गुना करके देखते हैं। देखिए तो यहाँ 26 है और 91 है, ठीक है, दोनों को गुना करते हैं। तो 6 एक में 6 से 6 आई, 2 में तो 2 हो गया, और 9 छक 54 के 4 हो गया, कैरी बच गया 5, है ना, और 9 दूना 18, 18 5 23 हो गया, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, 6 आया, ये भी कितना आया, 6 आया, और ये आया, है ना, 23, ठीक है। यानी जब इस संख्या को गुना किए हैं तो कितना आया है, 3366 आया है। कितना आया है आपका 2366 आया है, सॉरी, कितना आया है, 2366। जब इन दोनों संख्याओं का गुना किए हैं तो कितना आया है, 23 और 66। अब इस दोनों को क्या करते हैं, गुना करके देखते हैं कि क्या 2366 आता है कि नहीं। अगर 2366 आ गया तो हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन क्या है, सही रहेगा। अगर नहीं आया तो क्या होगा, वह गलत होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ है 100 कितना 82 में 13 से गुना करेंगे, ठीक है। देखिए तो 3 में 2 से 6 हो जाएगा, है ना, 8 में 3 से करेंगे 24 के 4 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, है ना। 3 में 2 से 1 में 3 से तो 3 और 2 हासिल वाला 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको करिए तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको करिए तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसको करिए तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 6 6, इसको करेंगे तो 8 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2, कितना गया 2366। मतलब इसको भी किए तो क्या आया, 23 और 66 आया, ठीक है। मतलब कि हम जो अभी सॉल्यूशन किए हैं बुआ, है ना, हम जो अभी सॉल्यूशन किए हैं, है ना, 26 और 91 का HCF कितना आया, HCF आया आपका 13, LCM कितना आया, LCM आपका आया 100 कितना, LCM आया आपका
82 है ना। और जांच जब किए तो दोनों संख्या क्या है, बराबर आया। ठीक है, तो यही आपका हो गया है ना सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको थोड़ा सा आप लोग खुद कोशिश करिएगा इसको बनाने का। ठीक है, लेकिन हम बनाते हैं है ना, पॉज करके वीडियो को और कोशिश करिए कि हम बना पाए। ठीक है, 510 और क्या है, क्वेश्चन क्या है कि 510 और 92 है ना, 510 और 92, 510 और 92 का क्या निकलना है, HCF और LCM, और उसी प्रकार जांच भी करना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले करेंगे 510 का क्या, प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो तोड़ते हैं, तो 2 से होगा 2 दूना 4 है ना, 1 गया 5 दूना 10 और फिर हो गया 5 दूना 10। ठीक है, अब यह 3 से लग जाएगा, 3 से लगेगा 3 8 24 और 3 5 15। ठीक है, फिर 5 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तो 5, फिर 3 से लगेगा क्या, नहीं, तो 5 से लगाते हैं, 5 कम 5, 5 सते 35। ठीक है, ये हो गया 510 का प्राइम फैक्टर। अब किसको तोड़ना है, अब 92 के प्राइम फैक्टर करना है। ठीक है, तो 2 से करते हैं, 4 दूना 8 है ना, 1 गया 6 दूना 12। ठीक है, फिर करते हैं 2 से, 2 दूना 4 और 3 दूना 6। ठीक है, चलिए अब करते हैं किससे, अब यह फिर लगने वाला है ना नहीं है, यानी अब किसी से ठीक है नहीं लगेगा। ठीक, छोड़ देते हैं। अब देखिए अब क्या करना है, अब हमको उसी तरीके से जो पहला क्वेश्चन में हम लोग जिस जिस प्रोसेस को किए हैं उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाना है। जब हम 510 का अभाज्य गुणनखंड किए, कितना आया, तो हम लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 गुना 3 गुना 5 और गुना 17। ठीक है मेरे भाई, हाँ। अच्छा, अब जब हम 92 को किए हैं, ठीक है, जब 92 का अभाज्य गुणनखंड किए 92 का, तो क्या आया, वह आया 2 गुना 2 और गुना 23। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अब हमको HCF निकालना है ना, तो हम निकालते हैं इसका HCF। ठीक, तो HCF चूंकि HCF किसका, 510 का और 92 का। ठीक है, तो 510 और 92 का जो HCF आएगा, HCF में क्या कहे थे, कॉमन मिल जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है दोनों में, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, इसका HCF आएगा 2। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या, इसका LCM। ठीक है, इसका LCM देखते हैं, तो LCM जो आएगा वह 510 और 92 का जो आएगा, पहले क्या लिखना है, पहले लिखना है जो नंबर जो मिल गया उसको लिख दीजिए, तो मिल गया कितना 2। ठीक है, गुना, अब क्या होगा, जो नहीं मिला तो क्या नहीं मिला, ऊपर से देखिए 3 नहीं मिला, यहाँ पर 3 नहीं मिला, फिर 5 नहीं मिला, फिर 17 नहीं मिला, तो 3 गुना 5 और गुना 17। ठीक है, अच्छा, और नीचे से क्या नहीं मिला है ना, ये तो यहाँ पर हम देखिए ये दोनों कॉमन था तो एगो लिख दिए, उसके बाद एगो 3 लिख दिए, 5 लिख दिए और 17 लिख दिए, और एहो 2 नहीं मिल रहा है तो एहो 2 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से ये 2 भी लिख देंगे, और उसके साथ साथ क्या नहीं मिला, और 23 नहीं मिला, तो 23 भी हम है ना लिख देते हैं। और जब इस सबको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वह LCM जो आएगा वो आएगा कितना, 23 है ना, 23 400 कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है मेरे भाई, 23 460 आएगा। ठीक, तो यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका HCF कितना आया 2 और LCM कितना आया, LCM आया 23 460। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब इसको थोड़ा सा जांचते हैं। ठीक, तो क्या करना है, यहाँ हमें जांच करके देखना है, क्या करना है, जांच करके देखना है। ठीक है बुआ, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्या होता है कि प्रथम संख्या, ठीक है जांचते हैं, तो यही होता है प्रथम संख्या अगुना दूसरी संख्या। ठीक है, और बराबर होता है HCF। ठीक है, और गुना LCM। ठीक है, तो पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है यहाँ पर देखिए, तो पहली संख्या है 510। ठीक है, और
गुना। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 92, ठीक है 92 और बराबर। देखिए तो HCF कितना है, तो HCF तो 2 आया है, तो लिख देंगे हम लोग 2 और गुना। LCM कितना आया है, तो इसका LCM आया है 23, है ना 460 आया है, ठीक है। अब जरा हम इसको गुना करके देखते हैं कि क्या आएगा, ठीक। तो यहाँ पर गुना करते हैं, देखिए तो 510 को गुना किससे करना है, 92 से, ठीक है। तो ये तो 0 आ जाएगा, 1 में 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 में 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। इससे करिए तो इसको करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और 9 में 1 से तो 9 रहेगा, और 5 में 9 से क्या होगा, है ना 9 पचे 45, ठीक है। तो 9 पचे 45 आएगा। इसको जोड़ते हैं, 0 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, और 6 हो गया, और 4 हो गया। जब इसको हम क्या किए, जब इसको हम लोग जोड़े, है ना, और इसको जब हम लोग कैलकुलेशन किए तो कितना आया, वह आया 46,920, ठीक है। अब देखिए, अब इसको गुना करना है, ठीक है। जब इसको गुना करेंगे तो देखिए, इसको तो 2 से गुना करना है, 2 से, तो 2 में 0 से करेंगे तो 0, ठीक है। और 6 में 2 से तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 में 2 से तो 4 दूना 8 1 9, है ना। फिर 3 में 2 से तो 3 दूना 6, और फिर 2 दूना 4, है ना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब हम जांच किए तो क्या आया, 46,920, और यहाँ भी 46,920 आया, ठीक है। तो जब हम सेकेंड क्वेश्चन को कैलकुलेशन किए तो HCF कितना आया, HCF आया मेरे भाई कितना, 2 आया, और LCM कितना आया, LCM आया आपका 23,460, है ना। और जांचे तो, है ना, इतना आ गया, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है बुआ, क्या कह रहा है, 336, ठीक है, और 54। देखिए तो क्या करना है, 336 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 1 गया, तो 6 दूना 12, और 8 दूना 16, ठीक है। चलिए, फिर लगेगा किससे, 2 से, 6 है, तो 2 से 8 दूना 16, है ना, और 4 दूना 8, ठीक। चलिए, अब किससे लगाना है, 2 से लगाना है, 2 दूना 4, सॉरी 4 दूना 8, और 2 दूना 4। अब किससे लगेगा, अब लगेगा, फिर लगेगा 2 से, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक है। अब किससे लगाएंगे, अब लगाएंगे 3 से, 3 सते 21, ठीक है। चलिए, अब हम लोग 54 को जरा तोड़ के देख लेते हैं, 54 का क्या आता है। तो यह लगेगा 2 से, 2 दूना 4, और 7 दूना 14, ठीक है। 3 से लगाएंगे, है ना, 3 27, और फिर 3 से लगा देंगे, है ना, 3 तियाई 9, ठीक है। चलिए, तो हम जब क्या किए, जब हम यहाँ पर 336 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया, 2 के पावर का है, 4 है, तो हम लिख देंगे 2 के पावर 4, ठीक है, गुना। देखिए यहाँ पर 1 दा 3 आया है, और 1 दा 7 आया है, ठीक है, लिख दिए। अच्छा, जब हम लोग 54 को किए हैं तो क्या आया है, जब 54 को किए हैं भाज्य गुणनखंड, तो ये आया है 2, और गुना 3 कैदा है, 3 है 3 दा, ठीक है। चलिए, अब इसका क्या निकालना है, अब निकालना है इसका HCF, ठीक है। तो बताइए HCF क्या आएगा, जो दोनों में मिलेगा और पावर छोटका। तो देखिए 2 तो मिल रहा है यहाँ, है ना, तो पावर छोट, यहाँ पर 4 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, तो छोट पावर कौन हो गया, ये हो गया। तो हम 1 दा 2 को लिख देते हैं, ठीक है, कि 2 मिल गया, और 3 भी मिल रहा है। तो 3 में पावर छोटा वाला, तो छोटा वाला पावर क्या है, 3, ठीक है। तो 3, तो इसका जो आपका HCF आएगा, 3 दूना क्या आ जाएगा, 6 आ गया, ठीक है मेरे भाई। चलिए, अब इसका जो LCM आएगा, ठीक है ना, इसीलिए आपका जो LCM आएगा वह दोनों क्या कर रहा है कि दोनों मिल रहा है से बड़का पावर उठाइए, तो दो मिल रहा है, तो बड़ा पावर क्या है, 2 के पावर 4, है ना, और गुना, और बड़ा पावर इसमें क्या मिला,
तो 3 के पावर 3, तो 3 के पावर 3, ठीक है। और गुना क्या है 7, 9 मिला उसको भी लिखना है, ठीक। तो अब देखिएगा, तो इस सबको जब गुना कराइएगा, तो जब इस सबको गुना कराएंगे तो कितना आएगा 30 24, क्या आएगा मेरे भाई 30 24, ठीक है। तो जब हम 336 और 54 का जब हम लोग HCF एलसीएम देखे तो क्या आ गया, HCF 6 आ गया और एलसीएम आया 30 24, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, जांचते हैं, है ना, कि क्या यह संख्या वास्तव में, है ना, जांच पे बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए हम अब इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जांच करके, है ना, देखते हैं, ठीक है। तो देखिए वही जांचने में वही प्रोसेस करना है कि पहली संख्या, ठीक है, अगुना दूसरी संख्या और बराबर क्या होएगा HCF और गुना LCM, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है मेरे भाई, पहली संख्या है 336 गुना दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है आपका 54, ठीक है। और HCF कितना आया है, तो HCF आया है आपका 6 आया है, और गुना LCM कितना आया है, तो LCM आया है आपका 30 और 24, ठीक है। चलिए तो अब हम इसको गुना करते हैं, इधर कितना आता है, तो देखिए 6 में 4 से, है ना, 6 में 4 से गुना करेंगे तो 6 चक 24 के क्या होगा 4, कैरी बच गया 2, ठीक है। फिर 2 में 6 से 6 दूना 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 14 के 4 हासिल 1, 0 में 6 से करेंगे तो 0, कैरी वाला उतर जाएगा, ठीक है। और 6 में 8 से करेंगे तो 18, ठीक है। मतलब इसको जब हम गुना किए तो 18 144 आया, तो इसको भी गुना करेंगे ना तो एहो उतना ही आएगा, कितना आएगा 18, है ना, 100 कितना आएगा 44 ही आएगा, जितना इधर आया उतना ही इधर आएगा, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको खूब घर पे थोड़ा सा, है ना, बनाइए और इसको प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल ईजी है ना, यह आपको, है ना, आ जाएगा बढ़िया तरीका से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करिए, ठीक है। वही क्वेश्चन है, सेम एकदम सेम ही क्वेश्चन है जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि आपका 12 है, 15 है ना, और कितना है मेरे भाई, और है आपका 21, ठीक है, और है 21। इसको क्या निकालना है, इसको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करिए, क्योंकि क्वेश्चन का है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है HCF और LCM। तो 12 को जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से हो जाएगा 6, ठीक है, फिर 2 से हो जाएगा 3, हो गया। अब फिर 15 को काटिए, है ना, 15 को अभाज्य गुणनखंड करिए, 3 से हो जाएगा 3 पंजे 15, ठीक है। फिर किसको करना है, फिर करना है 21 को, तो 21 को करिए 3 से 3 7 21, हो गया मेरे भाई। तो अब लिखिए, जब चूंकि हम 12 का अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया है 2 के पावर 2 और गुना 3, ठीक है। फिर जब हम 15 के किए, किसको किए 15 के, जब 15 के किए तो वो आया 3 और गुना 5, ठीक है। अच्छा, और जब 21 को किए, 21 को किए तो कितना आया 3 और गुना 7, ठीक है। तो अब हम लोग HCF देखते हैं इसका, है ना, तो लिखेंगे कि इसीलिए HCF हो, ठीक है, HCF। बताइए इसका HCF कितना आया, तो देखिए HCF कहता है कि कॉमन मिलना चाहिए, तो बताइए तीनों में मिल क्या रहा है, तो तीनों में एगो 3 मिल रहा है, ठीक है। और कुछ मिल रहा है क्या, देखिए तो ध्यान से, और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी इसका जो HCF आएगा कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। चलिए अब इसका LCM देखते हैं, LCM, ठीक है। तो HCF कहता है, LCM कहता है कि जो मिल गया है उसमें से एगो लिख दीजिए, तो मिल गया 3, ठीक है, और जो नहीं मिला उस सबको लिख दीजिए, तो 2 के पावर कितना होगा 2, यानी 2 के पावर 2 कितना होता है 4 होता है, और एगो क्या नहीं मिला, और एगो आपको 5 नहीं मिला, और एगो आपको 7 नहीं मिला, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम गुना कराएंगे, ठीक है। तो गुना कराएंगे तो 5 में 4 से करिए तो 5 को क्या होगा 20, और गुना 7 में 3 से करिए तो 7
क्या होगा, 7 में 3 से करेंगे तो 7 में 3 से करोगे तो 7 21 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब गुना कराएंगे तो कितना होगा, गुना कराएंगे तो आएगा 400 कितना 20, ठीक है। तो यह जो आया उसका HCF कितना आया, 3 आया, और LCM कितना आया, LCM आया 420, ठीक है। और यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं इधर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है 17, 23 और कितना 29, ठीक है। देखिए 17, 23 और 29 है। अब 17 को जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो यह किसी से नहीं लगेगा, यानी 17 एकम 17, ठीक है। फिर जब 23 को करेंगे तो मेरे भाई क्या आएगा, 23 से ही रहेगा, कितना 1 मर्तबे। और जब 29 को करेंगे मेरे भाई तो क्या रहेगा, 29 से ही लगेगा, कितना 1 मर्तबे, ठीक है। तो अब लिखते हैं, चूंकि जब हम लोग 17 को अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या दिखे, 17 और गुना 1 दिखा। फिर लिखते हैं जब हम लोग 23 को गुणनखंड किए तो दिखा 23 और गुना 1। और उसी प्रकार जब हम लोग 29 को देखे तो 29 में कितना आया, 29 और गुना 1 आया। तो इसीलिए अब हम क्या निकालना है, अब निकालना है आपका HCF, ठीक है। तो HCF जो आएगा मेरे भाई वह तीनों में मिलना चाहिए, तो तीनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। और इसीलिए अब क्या निकालना है, अब निकालना है आपका LCM। LCM कितना आया, तो LCM में सबको गुना करा दिए क्योंकि मिला कोई नहीं है ना। तो 17, 23 और किसको गुना कराएंगे, 29 को। 17, 23 और 29 को जब गुना कराएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, यह आएगा आपका बुआ, गुना करेंगे तो 11 और 33 और क्या जाएगा आपको 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका हो गया ई आंसर, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग तीसरा क्वेश्चन को भी है ना देख ही लेते हैं, ठीक। तीसरा को देखिए, तीसरा है 8, 9 और क्या है मेरे भाई, और है आपका 25, ठीक है। तो देखिए 8 को जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा 4, फिर 2 से 2, ठीक है। जब 9 को करेंगे तो 3 से लगेगा 3 बार में, ठीक है। और जब 25 को करेंगे तो 25 कितना होगा, ये हो जाएगा 5 और 5, ठीक। अब देखिए चूंकि जब हम 8 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक। उसी प्रकार जब हम लोग 9 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो आया है 3 गुना 3, ठीक। उसी प्रकार जब हम लोग 25 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो आया है 5 गुना 5, ठीक है। तो अब इसीलिए हमें क्या निकालना है, इसीलिए अब HCF। तो HCF जो होगा वह कुछ नहीं मिला तो 1, क्योंकि 1 सब में होगा ही होगा, ठीक है। 1 तो सब में रहता है। तो इसीलिए इसका जो HCF आएगा क्या आया, HCF आया आपका 1, ठीक। और LCM जो आएगा वह LCM आएगा तीनों को गुना, क्योंकि कॉमन तो कुछ नहीं मिला, तो 8 गुना 9 और गुना 25, ठीक है। तो जब इस सब को गुना करेंगे तो गुना करने पर कितना आएगा मेरे भाई, गुना करने पर आएगा आपका 1800, और यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे है ना अगला सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।